इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नरेंद्र हिडम्बा जी, बहुत अच्छा यूनिक सा नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आपकी सेवा मैंने आपका हर महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है। आपकी देश सेवा बेहद सराहनीय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जो लोग अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं भरे हो प्लीज सब्सक्रिप्शन भर दें। और सब्सक्रिप्शन भरने के बाद जिनको लगता है कि हमको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, या तो आप indiaspeaksdaily.com में सेलेक्ट कर लीजिए, हर महीने अपने आप कटेगा तो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली जाएगा। अथवा या आप मेरे मोबाइल नंबर पे, ये जो यूपीआई का नंबर है मेरा, यूपीआई का यही रहेगा लेकिन व्हाट्सएप नंबर मेरा शायद बदल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और या टेलीग्राम पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम चेक करके आपको बता देंगे। निश्चित तौर पे बताएंगे। इसलिए कई लोगों को ये रहता है कि आप नहीं करते, भेजते। ये पूरा सिस्टम एक स्वैच्छिक प्रयास से चल रहा है, तब जाकर ये खड़ा होगा। इसको अगर मैं कस दूंगा बहुत ज्यादा तो ये चल नहीं पाएगा, फिर वो एक कंपनी बन के रह जाएगा। वो कोई आपका जो जो विचारों के आधार पर काम हो रहा है वो नहीं हो रहा है। मेरा काम है आपको अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराना, रिसर्च बेस्ड साफ स्वच्छ न्यूज उपलब्ध कराना, विश्लेषण उपलब्ध कराना। मैं कभी नहीं पूछता कि क्या करूं क्या ना करूं। आप उसको सब्सक्रिप्शन को पे कर रहे हैं, यानी उस कंटेंट को आप पे कर रहे हैं। बिल्कुल हम दोनों स्वैच्छिक काम कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, आप अपनी तरफ से दे रहे हैं। ज्यादा एक दूसरे से अपेक्षा पालेंगे। अपेक्षा कृष्ण ने कहा दुख का मूल है। परंतु फिर भी जिनको लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम में स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं स्वतः स्वयं आपको जवाब दूंगा। और उस जिनके बैंक में आ रहे हैं उनके पास भी मैसेज पहुंच ही रहे हैं, और जो ऑटोमेटिकली सिस्टम में जा रहे हैं उनके पास भी पहुंच रहे हैं। तो प्लीज कंटेंट को पे जरूर करिए, क्योंकि कंटेंट मूल्यवान है। बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र में भी अच्छा नेता दे, सोहन पटेल जी कह रहे हैं। बिल्कुल महाराष्ट्र में भी चाहिए, बहुत हो चुका, वहां तक डोंगड़ीला बन गया है। साइंस टेक्नोब्रेन करें संदीप जी, बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां भी 14 से अधिक ब्याज लेती है, उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये बात भी आप ठीक कर रहे हैं, कभी क्रेडिट कार्ड वाली सूद को भी मैं उठाता हूँ। अरे वाह, अग्निवीर कह रहे हैं कि एबीपी न्यूज चैनल से ज्यादा आईएसडी चैनल को लोग लाइव देख रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ये आपका चैनल है, आप लोग देख रहे हैं। एबीपी कोई सिस्टम है, कॉर्पोरेट का चैनल है, आपका चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नवीन चंद्रा जी कह रहे हैं, और ये मुद्दा मैंने उठाया था, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक बात और है, जो भी सरकार, मैं हाथ जोड़ रहा हूं सारे हिंदुओं से, जो भी मंदिर सरकार के कब्जे में है उसमें डोनेशन मत दीजिए ना। हमारे मंदिर के पैसे से हरे टिड्डों को सैलरी मिल रही, मत दीजिए। अरे ईश्वर में आपकी आस्था है ना, ईश्वर को नमन करके आइए। ईश्वर गरीबों में दरिद्र नारायण कहा गया, गरीबों को वहां दान डोनेट कर दीजिए, सीधा पैसा मंदिर में मत दीजिए। वो मंदिर पे सरकार की नजर है, और सरकार हमारे मंदिर को, जब गजनी गौड़ी आया था मंदिर लूटने, अंग्रेज मंदिर लूटने, और ये जो पूरी व्यवस्था है 70 साल से, वो भी हमारे मंदिर लूट रहे हैं, क्योंकि हमारे मंदिर हमारा कम्युनिटी होता था। जिनका काम एजुकेशन, जिनका काम स्वास्थ्य, जिनका काम जन कल्याण सब था, सारे प्याऊ लगते थे, सराय बनते थे, सारे जो स्कूल हैं। आज जो लोग कह रहे हैं कि निजीकरण का विरोध करते हैं, एक भी स्कूल सरकार नहीं चलाती थी, समाज चलाता था, मंदिर चलाते थे। एक अस्पताल आपको मैंने बताया था, मंदिर बनवाते थे। तो भारत को स्वर्ण भारत बनाना है तो उस नीति को अपनाना पड़ेगा। मंदिर में डोनेशन बंद कीजिए। हमारे पैसे लूटकर हरे सफेद टिड्डों को चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है सरकारों के द्वारा, वो कोई भी सरकार हो। तो ये बात ये ठीक करें कि उत्तराखंड के चारों धाम पे कब्जा कर लिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, कानून बनाया था। ये कह रहे हैं नवीन चंद्रा जी, शायद उत्तराखंड के मंदिरों को राज्य के नियंत्रण में करने का फैसला भी एक गलत फैसला था, जिसने हिंदुओं की नजर में त्रिवेंद्र सिंह की छवि खराब की। कहा तो रहा, ये लुटेरे हैं सब। ये सीओ टाइप के जो नेता हैं वो किसी भी पार्टी में है, भाजपा में भी लुटियंस है। ये जनता के नहीं है भाई, ये पावर एंजॉयमेंट के लिए आए हैं। और मैंने ये मुद्दे उठाए थे, आपको ध्यान होगा, इंडिया स्पीक्स ने उस जमाने में उठाया इस मुद्दे को। पहला केस की हियरिंग हुई थी जब
नैनीताल हाई कोर्ट में उस दिन ये मुद्दे उठाए हमने कि चारों धाम पे कब्जा कर लिया त्रिवेंद्र सिंह ने, और पैसे जा रहे हैं हरे टिड्डो और सफेद टिड्डो के पास। जाना चाहिए इसको, भाजपा के नाम पर ऐसे नेताओं को नहीं बर्दाश्त कर देने चाहिए। बाहर हम हिंदुत्व के लिए भाजपा को पसंद करते हैं, राष्ट्रवाद के लिए पसंद करते हैं। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के साथ जो नेता नहीं है उसे 3 फीट अंदर डाल दो, बाहर बाहर करो इनको। मोदी जी ने योगी जी को चुना है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और ये त्रिवेंद्र, ये हिमाचल वाला ठाकुर, ये रघुवर, ये खट्टर, अरे बोझ है भाई, राजनीतिक बोझ है ये लोग। इनमें और कांग्रेस के कल्चर में कोई अंतर नहीं ना। इसलिए हमें आलोचना, स्वस्थ आलोचना कीजिए। प्राइम मिनिस्टर सुन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर तो जनता से आए भाई, जनता के साथ लगातार इतना लंबा मुख्यमंत्री वो संवाद कर रहे हैं और वो आपकी बात सुन रहे हैं। टैग कीजिए, नमो ऐप बहुत अच्छा तरीका है, उसमें आप प्राइम मिनिस्टर को लिख सकते हैं। मैं बहुत लिखता हूं, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, वो करेंगे कि आपका ये इतना एक आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये, लेकिन आपके अच्छे सुझाव को माना जाता है, कहने की जरूरत नहीं, वो आप अज्ञात होकर काम कीजिए। निधि जी बहुत बहुत स्वागतम आपका, निधि जी। और मैं, कई लोगों की शिकायत होती है कि मैं क्वेश्चन सबके लेता हूं, लगभग मोटे बड़े अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं। नरेंद्र जी का सच्चाई सामने है, फिर भी कांग्रेसी चापलूसों की कोई कमी नहीं, जितने चापलूस हैं वो देश विरोधी हैं। बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ। नरेंद्र जी हिडिम्बा जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, चापलूसे की कोई कमी नहीं है। विवेक मोहन जी आपका बहुत धन्यवाद। विवेक मोहन जी आपकी बातों से मैं सहमत हूं, अभी बोलूंगा नहीं, पर आप जो कह रहे हैं मैं सहमत हूं, और मैंने ये पढ़ के इसीलिए आपको सावरकर से ही दे दिया। गिरधारी लाल जी कह रहे हैं केंद्र सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है। जब धान की खरीदी चालू हो उसी वक्त बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी चालू हो जाए, पंजाब और हरियाणा में इसी मात्रा में जाती है। नवीन जी कह रहे हैं कैप्टन साहब का एक फोटो वायरल हुआ जिसमें जहां वो खड़े हैं उसके पीछे बैनर पर लिखा था रिक्त स्थान जिंदाबाद। सोचिए ये बड़े देशभक्त बनते हैं मीडिया में। नवीन जी कहां देश में, पूरा खानदानी का। अगर आप मुझे कहें तो मैं रात में इसके खानदानी की वो कहानी सुनाऊंगा, और मैं नहीं सुनाऊंगा, किताब लिखी हुई आप सब पढ़ सकते हैं, उनके दीवान महाराजा किताब पढ़िए। इतने कुत्सित गिरी हुई हरकत, कुत्सित गिरी हुई हरकत पटियाला नरेशों के, अंग्रेजों के चाटुकार, अंग्रेजों के दलाल। किशोर दहिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस कल्चर भाजपा में करेंगे तो मोदी की सभी कार्रवाई पे पानी फिरेगा, बिल्कुल सही बात है। अभी भी एक कदम आगे 2 कदम पीछे जाते, बिल्कुल ये सबसे बड़ा सच है। 4 कदम आगे और 8 कदम पीछे जाते हैं। तो भाजपा में वोटर आपको अब मैं कुछ चीज बताता हूँ। एक मेरा साथी है, लेकिन वो बीएचपी, बचपन से बीएचपी ने उसको पाला पोसा, आप सोचो। वहीं बीएचपी के कार्यालय में रहकर उसने पढ़ाई की। आप ध्यान से सुनो इस बात को, सेकुलरिज्म की बीमारी कैसे भाजपा संघ के कुछ नेताओं को ही बताता हूं। बीएचपी में रह के पूरी पढ़ाई, उसी के कार्यालय मुख्यालय में बैठ के पढ़े। गरीब थे, झोपड़ी में रहता था, पढ़ने को पैसे नहीं, बीएचपी ने पढ़ाया बहुत अच्छा। पीएचडी किया, जेएनयू में पीएचडी के लिए अप्लाई किया। आपको पता है, उसको छोड़ के हरे टिड्डे को, ये मेरी सरकार है, ये हमारी सरकार है, कांग्रेस करती तो मानता, लेकिन आपके विचारों का बचपन से एक बच्चा, सोशलाइजेशन कर रहे हो आप, सरस्वती शिशु मंदिर और इन सबसे पढ़ा हुआ बच्चा, उसको पीएचडी में अच्छे नंबर के बावजूद आप छांट दे रहे हो और हरे टिड्डे को ले रहे हो, क्योंकि आपको सेकुलर छवि बनाना है। इस बच्चे का बीएचपी का अगर बैकग्राउंड कहीं कोई पता चल गया तो लोग कहेगा जेएनयू के पीएचडी का भगवाकरण। और मैं तो उदाहरण हूं कि कहानी कम्युनिस्टों की के लोकार्पण से मंत्री जी भाग गए, तत्कालीन शिक्षा मंत्री, कि मुझे भगवाकरण का आरोप लगा। अभी एक और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने उठाया, उसको भी देखिएगा, कि हिंदू भूमिहार, बिहार के भूमिहार जाति का लड़का, फारसी में उसने पीएचडी किया, उसको नहीं रखा, नंबर है, सब कुछ है, हर टिड्डो को रखा, क्यों? क्योंकि आरोप लग जाएगा। तो ये इन्होंने कहा ना 2 कदम आगे या 4 कदम पीछे, वो संघ भाजपा अभी भी कर रही है। अरे किससे सर्टिफिकेट लेना है आपको? ये मार्क्सवादी कभी आपको सर्टिफिकेट देंगे? किस गलत फहमी में जीते हो आप? आए हैं 6 साल में, एक बच्चा गर्भ में आने से लेकर 6 साल स्कूल जाने की यात्रा शुरू कर देगा। शिक्षा व्यवस्था बदलिए, और जहां अपने लोग बैठते हैं बैठाइए। आप बैठाने के लिए ही आए हैं, आप भगवाकरण करने ही आए हैं, ये आप खुलकर कहिए। क्यों डरते हो भाई?
इस मार्क्सवादियों को तो चटनी बना देना चाहिए। फॉल्स इतिहास, फॉल्स नरेशन पढ़ा। आप इसलिए डर जाते हैं क्योंकि आज भी शाखा में एक दीनदयाल उपाध्याय जी थे जिन्होंने समझा कि भारत की गरिमा पढ़ाई जानी चाहिए। फिर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य पे किताब लिखी है, आपको कपोत.in पे उपलब्ध है। उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की जीवनी लिखी, कपोत.in पे उपलब्ध है। बाकी शाखा जाइए, 1925 में हेडगेवार जी, गुरु जी, ये जी वो जी। कांग्रेस में जाइए, 47 में आजाद हुआ, भारत बना। उसके पहले भारत ही नहीं, बस 20 साल के अंतर है दोनों पार्टियों में। और दीनदयाल जी इसलिए बहुत आदरणीय है कि उन्होंने इस चीज को समझा था कि क्यों मौर्य साम्राज्य इनको पढ़ाने की जरूरत है, क्यों शाखाओं में आदि गुरु शंकराचार्य को पढ़ाने की जरूरत है, शाखाओं में पढ़ाने की जरूरत है। अभी आप जाइए, हम तो कई बार गए हैं इन लोगों को देखने, मैं संघ से नहीं हूं लेकिन गया हूं। उन पे मैंने चूंकि बायोग्राफी लिखी है गुरु जी की, तो मैं सब गया हूं। वो वही 25 से शुरू होती है। तो ये कारण है कि अपना बच्चा जो बचपन से इन्होंने पढ़ाए उसको नहीं ले रहे हैं, अच्छे मार्क्स के बावजूद दूसरों को ले रहे हैं, क्योंकि लोग कहेगा ये तो बीएचपी के बैकग्राउंड का है। अरे कुछ तो दिमाग लगाओ भाई। इसलिए मोदी जी ने भी अपना हेडेक उतार दिया है। शिक्षा, संस्कृति और सूचना प्रसारण मंत्री, ये 3 झुंझुना संघ को दिया है। आप ही आइए और बजाइए। मुकेश जी, एक ही क्वेश्चन 10 बार करेंगे तो मैं सबके क्वेश्चन कैसे ले पाऊंगा? सरकार आरक्षण कैसे समाप्त कर सकती है? नहीं कर सकती। सरकार को वोट लेना होता है, पार्टी होती है, वो कोई नहीं छू सकता। अंबेडकर जी ने 10 साल कहा था, वो 10 साल खत्म, वो कब का 10 साल बढ़ते बढ़ते यहाँ 21 आ गया। वो कोई नहीं खत्म कर सकता। ये बात आप तय मानिए, कोई भी पार्टी आए, वो उनकी भी मजबूरी है क्योंकि पॉलिटिकली उनको सर्वाइव करना है। एक बार में हल्ला बोल देते हैं ये करके, भीम मीम जोड़ के, और हमको मतलब हमारी धर्म को काट देते हैं, तो वो नहीं कर पाएगी कोई सरकार, मैं साफ आपको बताऊं। पर सरकारों ने उसके तरीके अच्छे हैं, वो तरीके जो अप्लाई किया है सरकारों ने वो बहुत अच्छे तरीके हैं। धीरे धीरे योग्यता ही सर्वोपरि होगा, और धीरे धीरे जो योग्य नहीं है वो कलर केवल अपना होता रहेगा। आकाश सिंह जी आप सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि लाइक तो कीजिए। क्या आप लोग सुन रहे हैं? लाइक नहीं कर रहे हैं। आकाश जी कह रहे हैं। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं मैंने नड्डा जी को ये ट्वीट किया है। श्री नड्डा जी, श्री सर, इन केस यू आर नॉट ऑलरेडी अवेयर, आई वांट टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन। ये कुछ बहुत अच्छा है, ये इस तरह से आप करते रहिए। विवेक मोहन जी कह रहे हैं मैं हिंदू होकर ही वोट करता हूँ, बहुत अच्छा। देखिए के आर राव कह रहे हैं मेरी बात से सहमत कि नमो ऐप पे 2 केस पेंडिंग है मेरे, अकेले ले रहा हूँ पीएमओ से 2007। गजब का 60 से 70% का रिजल्ट मिला है। आप वहां डालिए, मैं कह रहा हूं। जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जी कहें कि राव जी ने मुझे कहा, संदीप देव टाइप के किसी ने कहा, ना, जरूरत नहीं। आप अहरनिश गिलहरी की भांति काम करें, काम होगा आपका, होगा। मेरे जैसा छोटा सा आदमी, मैं सबके नहीं कॉल वॉल ले पाता, मैं माफी मांगता हूं, सबको जवाब नहीं दे पाता। वो प्राइम मिनिस्टर है भाई, वो सबको बुलाने लगे तो वो बेचारे तो जी नहीं पाएंगे। पर आपकी बातें पहुंच रही, आप नमो ऐप पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, ये 2 का इस्तेमाल तो कीजिए। और इससे भी पावरफुल टूल है तो वो है डाक से चिट्ठी लिखना, वो बहुत पावरफुल टूल है। अप्लाई मैंने किया हुआ है, आपको इसलिए बताता हूँ, और कई चीजें देखा है मैंने परिवर्तन, इसलिए बताता हूँ। और ये कह रहे हैं क्या राव जी, ठीक कह रहे हैं। नवीन जी कह रहे हैं सर आपने एक दिन पहले एक ट्वीट थ्रेड किया था, कैप्टन का इतिहास लिखा हुआ था, वो पढ़ा मैंने, कैसे इन्होंने हिंदू राजाओं की सहायता करने से मना किया जबकि इनकी मदद राजाओं ने की। कहता रहा हूं ये पढ़ जाइए, ये आधे आपके फेक नरेशन ध्वस्त कर देगा, इतिहास संबंधी सारा गोलमाल साफ कर देगा। इसीलिए तो इस किताब को आने से पहले ही अंग्रेजों ने बैन कर दिया, और सावरकर जी को आरोप कुछ से कुछ लगा के 2-2 जीवन की कारावास सुना दी, लिखने के लिए कारावास। नेहरू गांधी कह रहे हमने भारत की खोज की, पता नहीं कौन सी खोज की। सुधा जी कह रहे मैं मंदिरों में दान नहीं देती, मैं कुछ पैसे सहयोग से संस्था को करती हूँ जो देश के लिए कारण। बिल्कुल ठीक, क्योंकि अब वो मंदिर ना हमें एजुकेशन दे रहे हैं, ना हमें हॉस्पिटल दे रहे हैं, हमारे पैसे लाल हरे टिड्डे सफेद टिड्डों को उड़ाया जा रहा है। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम अपने पैसे से किसी पिस्सू को नहीं पाल सकते कि हमारा खून आकर चूसो ना। हरेंद्र जी धन्यवाद आपका पुनः सुपर चैट के लिए। कर हिंदू का एक ही नारा, जो हिंदू हित की बात करे वही हिंदुस्तान पे राज करेगा, ये नारा है। चलिए, राष्ट्र प्रथम ने सूचना दे दिया है, त्रिवेंद्र सिंह का इस्तीफा मंजूर। भगाओ इसको, इनको इतना सम्मान से भी ना बोलो, इनको भगाओ, भगाए इनको, बहुत जरूरी है। तो आप ये मानते हो कि इंडिया स्पीक्स डेली जो मुद्दे उठाता है वो स्वस्थ आलोचना का मुद्दा है? पूरे आप देखो,
सरकार ने ओटीटी पे कानून बनाया, सारे यूट्यूबर्स ले लो आप जिसको आप पसंद करते हो, एक लाइन से सारे चैनल्स ले लो जिनको आप पसंद करते हो, मैं लेफ्टिस्टों की बात नहीं कर रहा, एनडीटीवी हिंदू, आप जिसको पसंद करते हो राष्ट्रवादी, सारे यूट्यूबर्स, सारे चैनल, सारे वेब ले लो, सारे अखबार ले लो, किसी ने भी आपको उस कानून की कमियां नहीं बताई थी कि वो कानून है ही नहीं कुछ, वो नौटंकी है। और मैंने आपको नौटंकी बताई थी, विशेषज्ञ को लाया, उसको लेकर आया जिसने पहली बार याचिका डाली, और आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ना, तो अमेजन प्राइम पे क्राइम अमेजन प्राइम के जो पदाधिकारी थे अपर्णा, उस पर कार्रवाई हो जाती, लेकिन कानून ही नहीं है। ये दिशा निर्देश दे रहे हैं, गुटखा के पाउच पे नहीं लिखा होता, सिगरेट पे वैधानिक चेतावनी, ये प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने ओटीटी वाले कानून जो बनाया, फर्रा वो सिगरेट का डिब्बा है, वैधानिक चेतावनी, और कुछ नहीं। तो अब आप समझो कि निष्पक्ष पत्रकारिता आपको देखना है तो इंडिया स्पीक्स के लिए है, वरना कोई इधर की पत्रकारिता उधर की पत्रकारिता, कंफ्यूजन की पत्रकारिता, पत्रकारिता फिर तो ना होगा साफ सुथरा। और इसलिए गवर्नमेंट भी अच्छी चीजों को लेती है, 4 चीजों को लेती है। अब 4 सप्ताह में जवाब देना है इनको उस कानून पे। शुभंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद, वो कह रहे हैं आई एग्री संदीप जी, आलोचना करिए क्योंकि हमारी सरकार है और हमें बहुत काम कराने हैं, इस सरकार से ही तो अपेक्षा है। बात तो पिछली वाली तो नरक ही थी कांग्रेस, तो जिससे अपेक्षा उसकी उसको अगर आप नहीं जगाओगे तो कैसे काम चलेगा। उसके बाद तो बाबा आने वाले हैं लठ लेके, और बाबा का लठ घूमेगा तब ये पागल हो जाएंगे, तो जितने काम कराना है अभी करा लो भाई, वहां तो बस बहुत तेजी के साथ काम होने वाला है, भले 24 के बाद हो, लेकिन बाबा तो आएंगे, ये तो तय हो गया है, बाबा योगीनाथ आएंगे। तो मार्ग तो तैयार करो टफ, आप लोग सरकार अगर हमारी सॉफ्ट हो जाती है, थोड़े मार्ग टफ तो दो, ताकि वो टफनेस की आदत पड़ी रहे, क्योंकि वहां तो बहुत टफ होने वाला है। और अभी से हम नहीं लड़ेंगे तो फिर मुश्किल है। अब ये हिंदू जागरण कर रहे हैं कि अशोक गहलोत ने 100 करोड़ बजट सैंक्शन किया है हरे चीटों के लिए, अब बताओ, और मंदिर से हमारे जा रहे होंगे। और आप लोग जो अजमेर जो जाते हो, हाथ जोड़ता हूं भाई, इतिहास पढ़ लो, मत जाओ वहां पे, क्यों सबों पे अपने सर पटकते हो, मत जाओ। मुकेश जी आप सही कह रहे हो, जाति व्यवस्था को कैसे नष्ट कर सकते हैं ये हमारे नफरत के, लेकिन जाति व्यवस्था नष्ट हो रही मुकेश जी, तभी तो हम 23 करोड़ लोग एक होकर भाजपा को वोट किया है, उसमें हर जाति है, धीरे धीरे नष्ट होगी, बस अवेयरनेस लाइए, सबको सम्मान दीजिए, रोटी बेटी का रिश्ता स्थापित करने की तरफ आगे प्रयाण कीजिए। रोटी का रिश्ता बन गया, बेटी का रिश्ता बनना है, बुरा मानिए अच्छा मानिए, सॉल्यूशन आखिरी वही है। कुमार आलोक करें, धनबाद में कोल इंडिया के खदानों में कोयला लूट जारी है, 1/3 कोयला लूटा जा रहा, पीयूष गोयल सुनते ही नहीं, ये ठीक कह रहे हैं। और मैं कपोत पब्लिकेशन आपको एक पुस्तक देने जा रहा है, गैस और कोयले का जो खेल है ये आम जनता नहीं जानती, एक बड़े एडिटर की लिखी हुई किताब मैं आपको देने जा रहा हूं हिंदी में। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं सब्सक्रिप्शन पे करते रहिए, आपके एक सब्सक्रिप्शन से कितने सिस्टम खड़ा कर रहा हूं मैं, आप सोच के देखो। आपका अपना पब्लिकेशन, आपका अपना ई कॉमर्स, आपके अपने ऐप, आपके अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, आपका अपना वेब, अब आपका अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र, ये एक जीवन में तो मुश्किल ही होता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से हो रहा है, तो सब्सक्रिप्शन जरूर पे कीजिए। तो वो जो कह रहे हैं वो पुस्तक मैं आपको देने जा रहा हूं, आप देखोगे कि भारत को कैसे बर्बाद किया गया, गैस के हमारे यहां भी, तेल के हमारे यहां भी संसाधन थे, उसको लूट कर, ताकि फायदा अमेरिका को हो, अरब को हो, कोयला को कैसे बर्बाद किया गया ताकि फायदा ऑस्ट्रेलिया को, और वो अभी भी जा रही है, वो ठीक कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। मैं आपको वो देने जा रहा हूं सरल हिंदी में, बड़े लेखक हैं, बड़े एडिटर हैं, एक बड़े अखबार में, अभी अंग्रेजी अखबार के एडिटर हैं, उनकी पुस्तक दूंगा। इसलिए जानना तो पड़ेगा आपको, तभी आप योद्धा बन पाओगे, आपको योद्धा बनना है। क्षत्रिय वाला जो गुण होता है, लड़ने वाला, हर अंदर एक क्षत्रिय है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हर हमारे अंदर है। हम ब्राह्मणों की तरह शास्त्रार्थ करें, हम क्षत्रियों की तरह सफाया करें, हम वैश्य की तरह धन पैदा करें, हम शूद्र की तरह आम लोगों की सेवा करें, हमारे ही अंदर चारों होने चाहिए, तब जाकर आप लड़ पाओगे उन सब। तो पढ़ना तो पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास।
प्रीति गोविल जी कह रही हैं कि पुष्कर जी, सही कह रही हैं, अजमेर में यहाँ पुष्कर जी हैं और यहाँ दरगाह है, वो उसका नाम भी बेकार सा, पुष्कर कोई नहीं जाता। वो वहां के मंदिर बिना डोनेशन, बिना उसके, उनकी हालत खराब है, और यहां जाके चद्दर चढ़ा रहे हैं पागलों की तरह, पता नहीं कौन चद्दर है। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की तो भैया मजबूरी है, चद्दर नहीं चढ़ाएंगे तो राजनीति नहीं चलेगी। पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दीजिए, आप उनसे आप अपेक्षा फिलहाल मत रखिए, वो जीतने के लिए भी साम दाम दंड भेद करना पड़ता है, चाणक्य की नीति, उनसे आप मत कुछ कहिए, पर आप क्यों जाते हो? इसलिए ठीक कह रही हैं निधि जी। इसी तरह कॉपर को नष्ट किया, ये बिल्कुल बिल्कुल कितनी बड़ी बात कह रही हैं। वेदांता को नष्ट किया, वेदांता के खिलाफ अभियान हमारे भारतीयों ने चलाया, और कॉपर का रेट कहां पहुंच गया है, हम ये समझ ही नहीं पाते। अभी झूठ मूठ के अडानी अंबानी में फंसे हैं। अडानी अंबानी नष्ट हो गया तो 5G चाइना का आएगा, सोलर प्लेट चाइना का भी नंबर 1 होगा, कोयला थर्मल पावर आपको ऑस्ट्रेलिया और चाइना सप्लाई कर रहा हो। बहुत चालाकी से वेदांता के खिलाफ भी अभियान चलाया गया। कॉपर कितना हाई हो गया है, जो भारत का कॉपर था। हमारा भी जो सिंगौली में जो हमारा रथ मिला है, वो कॉपर की बैंडिंग है उस पर, वो कॉपर अब हम आयात कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभियान चला के वेदांता को नष्ट कर दिया, रोक लगाया, और सारे एनजीओ एफसीआरए वाले जितने फंड वाले थे वो सब आए वहां, और वेदांता को नष्ट करने में हमने यानी भारतीयों ने, और उन्होंने आंदोलन चलाए, ये चलाए, गरीबी दरिद्रता यही बेच बेच के, आपको अच्छा लगेगा, यूटोपियाई दर्शन है ये। और वेदांता को नष्ट किया, और फायदा किसको हो रहा? हरा टिड्डा हमारे बगल में देश, ये दो जो पड़ोसी है उसी के फायदे के लिए ये सारे लोग काम कर रहे हैं। और एक अमेरिका, जिनको एक को नोबेल मिला है, उसका फायदा जर्मनी को मिला है। हमारा पूरा कालीन उद्योग नष्ट हो गया। जर्मनी की मशीन आए हैं, जो बच्चे कालीन उद्योग में काम करते थे, अपने बाप के बिजनेस को आगे बढ़ाते थे, उनको साफ करके जर्मनी मशीन का कालीन, जर्मनी का नंबर 1 हो गया। तो जिनको महोदय को मिला है नोबेल ओबल जो भी कहिएगा, उससे पहले उनको जर्मनी का अवार्ड मिला है, पता तो करिए, इस अवार्ड का खेल पता तो कीजिए कि क्या होता है। तो ठीक कह रहे निधि जी, कॉपर कैसे हमने नष्ट किया, इसलिए अडानी अंबानी पे एकदम ध्यान नहीं देना आपको, ये चाइना के एजेंट हैं। थर्मल सोलर पावर, थर्मल पावर, 5G चाइना का पूरा पूरा जोर लगा हुआ है। ये दो इंडस्ट्रियलिस्ट यहां संभालते हैं, उसको बर्बाद करने का काम चलता है। इसलिए धमकाने के लिए उसको रैकी की गई, उसके घर के बाहर बम प्लांट किए गए, और जो गाड़ी उसको मार दिया गया। कॉर्पोरेट वार आपको समझाया मैंने कि एक बार नुस्ले वाडिया, बॉम्बे डाइंग, और बिमल जो अंबानी का था, धीरूभाई अंबानी, तो आरोप लगा, मैं आरोप कह रहा हूं कि धीरूभाई अंबानी ने नुस्ले वाडिया पे गोली चलवाई, ये आरोप लगा था। तो हर बिजनेस का अपने राइवल, कॉर्पोरेट वार जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो दिमाग की बत्ती चल जाएगी। इसलिए किसी अडानी अंबानी के बकेट पाने के नरेशन में मत फंसना, ये कॉर्पोरेट के खेल हैं बड़े। कौन कर रहा है? अंबानी तो खेती नहीं करा रहा, खेती करा रहा है पेप्सिको, और किसान उखाड़ रहे हैं अंबानी के टावर। पेप्सिको के खिलाफ पेप्सी पीने का प्रचार कर रहे हैं ये रणवीर सिंह, रणवीर कपूर। पेप्सी के खिलाफ तो कभी बकेट पाने रवीश कुमार ने आपको नहीं कभी कुछ कहा होगा, अंबानी अडानी जरूर कहा रहा होगा। ये बड़े खेल होते हैं, बड़े खेल होते हैं। ऐसी कुछ किताबें मैं देने जा रहा हूं, लिखवा रहा हूं लोगों से। स्पैम मत कीजिए, सही में कोई कह रहे हैं स्पैम मत कीजिए। न्यूक्लियर प्लांट कह रही है निधि जी, वो जो साउथ इंडिया में लग रहा था रशिया के सहयोग से, उसको नष्ट करने के लिए जो लोग काम कर रहे थे, उसको अरविंद केजरीवाल ने टिकट दिया आम आदमी पार्टी को। ये बड़े खेल हैं, ये छोटे अंडानी अंबानी रट रहे हैं, ना 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 ना, रटते ही रटते आपका वही उपयोग वो कर रहा है। वो बकैत पांडे अपने दुष्कर्मी भाई को बचाने के लिए कांग्रेस के 7 वकील खड़ा कर रहा है, पैसा कहां से आ रहा है पूछिए उससे। तो चलो रावत की इस्तीफा के साथ जय श्री राम करें हम लोग। और आजाद जी कह रहे हैं हम भी खट्टर को हटाना चाहते हैं, अभियान चला दो और कुछ नहीं, अभियान चला दो बस। देखिए माइंड हंटर, प्लीज इतने इतने क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन डालोगे तो मैं सबका नहीं ले पाऊंगा। अब मैं इसको समाप्त करता हूं।